नमस्कार बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स में लिपिड की। इससे पहले हम लोग अमाइनो एसिड जो है उसको बहुत अच्छे से और काफी डिटेल में जो है वो कवर कर लिया था। तो अब हेडिंग डाल दीजिएगा लिपिड। लिपिड, ठीक है। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की, जिसमें हमने अमाइनो एसिड पढ़ना था, जो पढ़ चुके हैं। लिपिड अब हमारा ये दूसरा टॉपिक है। इसके बाद शुगर पढ़ेंगे और नाइट्रोजनस बेस पढ़ेंगे। ये चार चीजें हम लोगों को पढ़नी है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में। तो लिपिड पर आते हैं। भाई लिपिड क्या है? लिपिड जो है वो वाटर इनसॉल्युबल बायो मॉलिक्यूल्स है। कैसे हैं ये? वाटर इनसॉल्युबल है, ये पानी में घुलते ही नहीं है। वाटर इनसॉल्युबल बायोमोलिक्यूल्स ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो पानी में घुलते नहीं हैं, जो कि वाटर इनसॉल्युबल हैं। इनके अंदर क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमें देखने को मिलेगा। बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो थोड़े से कम होते हैं एज कंपेयर टू दी कार्बन और हाइड्रोजन। तो इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इट कंटेन हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये तीनों चीजें हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमें थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। इज रिलेटिवली लेस। हाइड्रोजन और कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो रिलेटिवली हमें कम देखने के लिए मिलते हैं। इनको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में? तीन कैटेगरी में। किसको? लिपिड को। लिपिड की कितनी कैटेगरी बोलो? तीन कैटेगरी। ये है जी लिपिड की तीन कैटेगरी। कौन कौन सी है वो तीन कैटेगरी? एक है सिंपल लिपिड। कौन सा लिपिड जी? सिंपल लिपिड। एक तो ये हो गया। दूसरा है कंपाउंड लिपिड। कौन सा है जी? कंपाउंड लिपिड, ये हो गया। तीसरा कौन सा है? डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड। तो तीन प्रकार के लिपिड हो गए। कौन कौन से लिपिड हो गए जी? सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल लिपिड वाले जो फैटी एसिड है उनकी बात करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा सिंपल लिपिड फैटी एसिड। सिंपल लिपिड फैटी एसिड। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे कि जो सिंपल लिपिड फैटी एसिड है वो कैसे हैं। सिंपल लिपिड जो होते हैं, देखो लिपिड है, सीधी सी बात है, वो फैटी एसिड के बनेंगे। साथ साथ में उसमें एल्कोहल लाइक ग्लिसरॉल भी पाए जाते हैं। तो ये काय के बनते हैं बेसिकली? सिंपल लिपिड जो होते हैं वो किसके बनते हैं? सिंपल लिपिड बनते हैं फैटी एसिड के प्लस एल्कोहल लाइक ग्लिसरॉल के। ये दो चीजें इनके अंदर होती हैं। ये सिंपल लिपिड के अंदर होती हैं। क्या चीज होती है सिंपल लिपिड के अंदर? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लाइक, एल्कोहल लाइक ग्लिसरॉल उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। फैटी एसिड क्या है भाई? फैटी एसिड आर द लिपिड्स विद अ हाइड्रोकार्बन एंडिंग इन COOH ग्रुप। फैटी एसिड क्या है भैया? फैटी एसिड को कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज फैटी एसिड? फैटी एसिड क्या चीज है? फैटी एसिड आर द लिपिड्स। फैटी एसिड लिपिड ही है। फैटी एसिड लिपिड्स है। बस अंतर क्या है कि इनके पास एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। विद अ हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन और कार्बन। तो इसमें क्या होती है बाबू? हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। फैटी एसिड क्या होता है भाई? उसमें हाइड्रोकार्बन की पूरी एक चेन होती है। और वो जो हाइड्रोकार्बन की चेन है बेसिकली, उसमें आपको आर ग्रुप जो होते हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। आर ग्रुप देखने को मिलेंगे। और वो जो एंड होगी वो COOH ग्रुप पर जाकर के एंड होगी वो चेन, एंडिंग इन COOH ग्रुप। एंडिंग इन COOH ग्रुप। ये है जी। तो इससे एक तरह से अपन देखा जाए तो ये हो गया RCOOH। ये दो चीजें इसके अंदर होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं आपसे कहूं पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड की बात करूं तो पाल्मिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन होते हैं।
तो ये कुछ ऐसा रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ही हो गए। एक लिख लो भैया, थक गए अपन तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, 16 तो कार्बन है। ठीक है, हर एक के पास आप लगा दो H, कलर दूसरा ले लो बस, कलर की कोई कमी थोड़ी ना अपने पास। H H H, हर जगह पर आप H H जोड़ दो। अरे वाह, ये तो ट्यून बन गई। ठक 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 ठक। ठीक है, तो ये हमने एच 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 ग्रुप जोड़ दिया। तो ये क्या है भाई, यहाँ पर ये पूरी की पूरी एक हाइड्रोकार्बन की चेन है। हमने वही बोला कि ये एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, ये पूरी की पूरी क्या है, हाइड्रोकार्बन की चेन है। जो एंड कहां पर होती है, अभी यहाँ पर अपन ने उल्टा लिख दिया, अपन वहां से करते भाई 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा हो जाता। आपकी मर्जी, आप चाहो जहां से कर लो। ठीक है, वहां से करते तो ये अपना 16 होता। खैर कोई मतलब नहीं, यहां से करो वहां से करो। एंड कहां पर होगा, एंड होगा COOH ग्रुप पर। तो जैसे ये आखिरी कार्बन है, तो यहां पर भाई आपका एंड हो जाएगा, वो कर दो। और ये कर दिया हमने COOH ग्रुप। COOH ग्रुप पर जाकर के जो एंड होती है, इसको बोलते हैं अपन पाल्मिटिक एसिड। कितने हैं इसके अंदर भाई 16 कार्बन। तो ये पाल्मिटिक एसिड हो गया। आ रही है बात समझ में, पाल्मिटिक एसिड। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका एराकिडोनिक एसिड होता है, उसमें 20 कार्बन होते हैं। एक होता है एराकिडोनिक एसिड, ये भी एक फैटी एसिड है, इसमें तो 20 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं भाई, 20 कार्बन जो है वो हमको देखने के लिए इसमें मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर फैटी एसिड के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, चलो जरा इसको देखते हैं भाई कि फैटी एसिड जो है ना, उनके कितने टाइप है। तो यहां पर हम लोग फैटी एसिड को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं वो दो टाइप, एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहां पर हम लोग बना रहे हैं इसके कितने टाइप बाबू, दो टाइप बना रहे हैं। चलो भाई, एक तरफ है आपका कौन सा, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये रहा जी सैचुरेटेड फैटी एसिड। और एक तरफ कौन सा है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो एक तरफ सैचुरेटेड, एक तरफ अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता कार्बन एटम के बीच में। ध्यान रखना, यहां पर नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ना तो यहां पर हमें डबल बॉन्ड और ना ही हमको यहां पर ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे बिटवीन दी कार्बन एटम। जो कार्बन एटम की जो पूरी चेन है ना, तो कार्बन एटम की चेन के बीच में यानी कार्बन एटम में हमको कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यहां पर देखने को नहीं मिलते। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था ना, पाल्मिटिक एसिड, तो उस पाल्मिटिक एसिड में आपने कहीं देखा कोई डबल बॉन्ड था, कार्बन के बीच में नहीं था। तो पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन थे टोटल, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं था। इसके अलावा जैसे स्टेरिक एसिड होता है, स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड में भी हमें कोई भी डबल बॉन्ड देखने के लिए नहीं मिलता। इसमें 17 कार्बन होते हैं, 17 कार्बन होते हैं, कोई डबल बॉन्ड कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, वो होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। एक होते हैं अनसैचुरेटेड, जिसके पास एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हमें देखने के लिए मिलेंगे। इनमें क्या होता है भाई, इसमें हमको एक या एक से ज्यादा, वन और मोर डबल बॉन्ड, यानी कि इस तरीके की कंडीशन जो है वो हमको देखने के लिए मिल जाएगी, आर प्रेजेंट बिटवीन दी कार्बन एटम। कार्बन एटम के बीच में हमें दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे ऑयलिक एसिड, जैसे कि ऑयलिक एसिड,
ऑयलिक एसिड में होता है, ऑयलिक एसिड में भी 17 कार्बन होते हैं, ध्यान रखना। इसमें भी C17 है, 17 कार्बन है। एक मैंने अभी आपको बताया था अरेकीडोनिक एसिड, अरेकीडोनिक एसिड, अरेकीडोनिक एसिड जिसमें 20 कार्बन होते हैं, इसमें भी आपके डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएंगे। ये होता है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आ रही है बात समझ में? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में यही अंतर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन अंतर है वो बेसिकली यही है। तो ये तो बात की हमने किसकी, लिपिड की, मतलब फैटी एसिड की बात कर ली। अब दूसरा जो पार्ट था वो क्या था आपका, ग्लिसरॉल। भाई मैंने अभी आपको यही बताया था कि जो सिंपल लिपिड होता है उसमें दो चीजें होती हैं, सिंपल लिपिड में दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है बाबू इसके अंदर? एक तो होता है फैटी एसिड, तो वो हमने पढ़ लिया फैटी एसिड, और दूसरी चीज कौन सी थी उसमें, एल्कोहल जैसा ग्लिसरॉल, एल्कोहल लाइक ग्लिसरॉल, ये दूसरी चीज है। तो भाई ये तो हमने पढ़ ली है, ये तो पढ़ चुके हैं। अब इसकी बारी है, ग्लिसरॉल की बारी है। तो ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड, ये दो चीजें यहां पर होती हैं। तो जरा ये लिख लो भाई, हेडिंग डाल दीजिएगा, ग्लिसरॉल एंड ग्लिसराइड्स, एंड ग्लिसराइड्स। अब चलो इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड कैसे होते हैं। जैसे मैं बात करूं यहां पर ग्लिसरॉल की, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली एक ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल एक ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, CH2, उस पर OH जोड़ दिया, फिर उसके बाद CH, वहां पर भी OH जोड़ दिया, फिर CH2 और यहां पर फिर से OH जोड़ दिया। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। देखो तो कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर है भाई ग्लिसरॉल का, यही है ग्लिसरॉल बेसिकली। ग्लिसरॉल बेसिकली क्या है, एक ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। क्या है ये, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। होता क्या है, जो फैटी एसिड है वो इसी ग्लिसरॉल के साथ जुड़ता है। बेसिकली फैटी एसिड का यहाँ पर ईस्टरिफिकेशन होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ता है ईस्टर बॉन्ड के थ्रू, जिसको ईस्टरिफिकेशन या ईस्टरिफाइड फैटी एसिड बोल सकते हैं, और बनाता है ग्लिसराइड। क्या बनाएगा, ग्लिसराइड। यानी कि जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड किसके साथ ईस्टरिफाइड होगा, आर ईस्टेरिफाइड विद द ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ ईस्टरिफाइड होगा, किसकी मदद से, विद द ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड की मदद से वहां पर ईस्टरिफाइड होगा, और वहां पर क्या बनाएगा, ग्लिसराइड बनाएगा, टू फॉर्म द ग्लिसराइड, और वहां पर बनाता है क्या, ग्लिसराइड्स, ग्लिसराइड बनाएगा। जैसे जैसे मोनोग्लिसराइड, जैसे आपका डाइग्लिसराइड, जैसे ट्राइग्लिसराइड, लाइक मोनोग्लिसराइड बना देगा, लाइक डाइग्लिसराइड बना देगा। नाम सुने हो ना आप लोग, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड। जैसे कि ट्राइग्लिसराइड वहां पर बना देगा, ट्राइग्लिसराइड ऐसे स्ट्रक्चर वहां पर बना देगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं यहां पर कि एक फैटी एसिड है, ठीक है, और ये एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ जुड़ रहा है, एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ जुड़ रहा है, तो ये बनेगा मोनोग्लिसराइड। तो ये यहां पर क्या बनेगा जी, ये यहां पर मोनोग्लिसराइड बन जाएगा, सीधी सी बात है। अगर मैं यहां पर कहूं कि दो फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ जुड़ रहे हैं, अगर यहां पर दो फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल वही है एक, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, डाई ग्लिसराइड। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग कह देंगे कि ये बन गया जी यहां पर डाइग्लिसराइड। और अगर मैं कहूं यहां पर तीन फैटी एसिड है, तो अगर यहां पर तीन फैटी एसिड हो गए प्लस एक ग्लिसरॉल हो गया, तो यहां पर बन जाएगा जी ट्राई ग्लिसराइड। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा आपका ट्राई ग्लिसराइड। आ रही है बात समझ में? इस चीज को आप लोग यहां पर याद रखना, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और आपका ट्राइग्लिसराइड। ठीक है जी, इस चीज को आप लोग याद रखें। एक ग्लिसरॉल सब में रहेगा, फैटी एसिड अगर एक है तो मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड अगर दो हैं
तो आपका डाइग्लिसराइड, फैटी एसिड अगर 3 है तो आपका ट्राइग्लिसराइड वहां पर आपका कहलाएगा। हाँ जी। तो अब हम बात करेंगे किसकी, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनकी। ट्राइग्लिसराइड को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन दियर मेल्टिंग पॉइंट। ये भी बड़ा सिंपल है, बेस्ड ऑन दियर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर जो ट्राइग्लिसराइड हैं उनको हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। किस बेसिस पर, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर। और नाम हम सब लोगों को पता है, हम सब लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में उसको यूज करते हैं, जैसे जैसे कि फैट, जैसे जैसे कि ऑयल। जैसे फैट और ऑयल, फैट जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है, इसका हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट। और ऑयल जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें कम देखने को मिलता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि तेल जो होता है वो कम से कम तापमान पर भी पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा तेल जो है वो बहुत ही कम जमता है, तेल यूजुअली जमता नहीं, हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है फैट का। तो इसको मेल्ट करने के लिए, जैसे घी होता है ना, सर्दियों के मौसम में भाई सर्दियों में घी जम जाता है तो उसको थोड़ा गर्म करना पड़ता है तब वो मेल्ट होता है, जबकि तेल हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, क्यों, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो कम रहता है। क्लियर हो गया। अब बात करें हम लोग यहां पर कंपाउंड लिपिड की। कंपाउंड लिपिड और उसके साथ साथ में आपके जो ड्राइव्ड लिपिड है उनकी हम बात करें तो सबसे पहले अपन डालेंगे, ये सिंपल लिपिड हो गया। अब दूसरा है हमारा कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड, अब हम इसकी चर्चा करें भाई कंपाउंड लिपिड क्या है। दीज आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। कंपाउंड लिपिड क्या है, ये फैटी एसिड और एल्कोहल के ईस्टर हैं और इसमें कुछ एडिशनल ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। ये क्या है भाई, अरे अरे अरे, these are the ester of fatty acid and alcohol। फैटी एसिड और एल्कोहल का ईस्टर है बेसिकली ये, और कुछ एडिशनल ग्रुप और जुड़े हुए हैं इसमें, विद एडिशनल ग्रुप। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई ये कंपाउंड है। नॉर्मल फैटी एसिड और एल्कोहल होता तो अपन बोलते सिंपल लिपिड, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल ग्रुप और हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपने कंपाउंड लिपिड। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके नीट एग्जाम के लिए, बहुत जरूरी है। जैसे फॉस्फोलिपिड, सेल मेम्ब्रेन पढ़े थे, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड था, ये वही फॉस्फोलिपिड है। तो भाई फॉस्फोलिपिड में क्या है, देखो हमने कहा फैटी एसिड एल्कोहल, ये तो है ही, फैटी एसिड मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो एल्कोहल है, एल्कोहल के नाम पर क्या होता है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल हमको वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। अब यहां पर कुछ एडिशनल ग्रुप है, जैसे फॉस्फोलिपिड है तो फॉस्फेट है यहां पर, बस ये एडिशनल ग्रुप है, इसलिए तो इसको नाम दे दिया हमने क्या, कि ये कंपाउंड लिपिड हो गया, जो अपन को कहां मिलता है, सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, विच आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, विच आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, जो हमको सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा, यही फॉस्फोलिपिड। कौन सा वाला फॉस्फोलिपिड होता है सेल मेम्ब्रेन में, लेसिथिन है। कुछ याद याद कर लेना इसको बाबा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लेसिथिन, ये फॉस्फोलिपिड अपन को देखने को मिल जाता है। फिर हम बात करें यहां पर डिराइव्ड लिपिड की, चलो तीसरे नंबर पर है डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड में क्या है, ये बेसिकली हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट हैं। सिंपल और कंपाउंड लिपिड का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको डिराइव्ड लिपिड बोलते हैं। तो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। सिंपल और कंपाउंड लिपिड जो होते हैं उनका जब हाइड्रोलाइसिस होता है और उसके हाइड्रोलाइसिस से जो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं वो डिराइव्ड लिपिड हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड लिपिड। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल सबसे बढ़िया एग्जांपल है, इसको आप लोग याद रखें। कोलेस्ट्रॉल
मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया कोलेस्ट्रॉल। है किसी को कोई समस्या? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, इतना इजी है। तो ये हो गया जी अपना बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर, बायो मॉलिक्यूल्स में स्पेशली जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है उसका ये अपना दूसरा पार्ट लिपिड खत्म। अब अगला जो पार्ट रहेगा उसमें हम लोग शुगर के ऊपर फोकस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।